नमस्कार दोस्तों, परिमल आर्ट्स कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पे नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस चल रही है, जिसके साथ साथ मैं आपको फॉर्मूलाज बता रहा हूं और ट्रिक्स बता रहा हूं कि किस तरीके से आप नेशनल इनकम के संख्यात्मक यानी कि न्यूमेरिकल और अकाउंटिंग क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और अभी तक हमने व्यय विधि के माध्यम से यानी कि प्रोडक्ट मेथड्स के माध्यम से उसके फॉर्मूले जाने और ट्रिक्स जानी और उनके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की है। ठीक है। और आज हम क्या नाम है इनकम मेथड्स के थ्रू, ठीक है, आय विधि के द्वारा इनके फॉर्मूले जानेंगे, जिसके माध्यम से हम नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और उनके ट्रिक्स जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आय विधि में जो है आपका आय विधि के दो फॉर्मूले हैं और चार ट्रिक्स हैं। ठीक है। और लगभग जो हमारी चार ट्रिक्स है वो तीनों मेथड्स में यूज होती हैं और जो फॉर्मूलेज हैं वो अलग अलग है। हम कम से कम फॉर्मूले से आपके ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे, हमारा ये मोटिव है। ठीक है। तो आय विधि के अंदर जो है आप जब भी आय विधि के द्वारा नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करने बैठते हैं या उसकी प्रैक्टिस करने बैठते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिए उससे जब भी उनके बेसिक डाटा को यूज करोगे तो उससे एनडीपी-एफसी निकलेगा, यानी कि घरेलू आय निकलेगी, जो शुद्ध घरेलू आय होती है। ठीक है। कारक लागत पर घरेलू आय निकलेगी। अब उनके बेसिक डाटा क्या है इनकम मेथड के थ्रू? कर्मचारियों को पारिश्रमिक आय, परिचालन अधिशेष और मिश्रित आय। ठीक है। जब इनको आप प्लस कर देते हैं तो घरेलू आय निकल आती है कारक लागत पर, यानी कि एनडीपी-एफसी निकल आता है। अब परिचालन अधिशेष के तीन पार्ट्स होते हैं, लाभ, किराया, रॉयल्टी, ब्याज होता है। ठीक है। परिचालन अधिशेष जो होता है आपका सरप्लस वैल्यू जो होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस होता है, वो आपका चार पार्ट में होता है, प्रॉफिट, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट। और जबकि आपका लाभ जो है तीन पार्ट में होता है, लाभांश, लाभ का निगम कर और अवितरित लाभ। ठीक है। तो इसके तीन पार्ट्स होते हैं लाभ के और परिचालन अधिशेष की। तो जब आप इनका प्लस करते हो तो आपका एनडीपी-एफसी निकलता है, फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है। और फिर उसके बाद आप जो चार टेक्स्ट जो है हमारी उनका यूज करेंगे तो आराम से उसके माध्यम से नेशनल इनकम या जीडीपी निकाल सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा जो टेक है, अगर आपको जीडीपी एमपी निकालना है, आपका तो ये है, ठीक है, जीडीपी एमपी निकालना है तो आपको पता है ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है। तो ये है आपके पास और आपको दे रखा है एनडीपी-एफसी दे रखा है। तो आपको पता है हमारे जो चार टेक्स है, जो मार्केट प्राइस वाला है और फैक्टर कॉस्ट वाला है और एक डिप्रिसिएशन वाला है। जब भी आपको नेट वैल्यू को ग्रॉस वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है तो आपका डिप्रिसिएशन प्लस होता है। ठीक है। और जब आपको एफसी यानी कि फैक्टर कॉस्ट वैल्यू को क्या नाम है मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना होता है, देन आपका एनआईटी यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो है प्लस करना होता है। ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूले हैं, इसके माध्यम से फिर आप मान लीजिए नेशनल इनकम निकालना है तो नेशनल इनकम में सिर्फ एनआई यानी कि एनएफआईए प्लस करना होगा। ठीक है। आपको तो एनएफआईए प्लस करने से आप सीधा क्या है नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। ठीक है। तो आइए वो चार ट्रिक्स समझते हैं जिसके माध्यम से आपका ये बहुत इजी हो जाता है, ट्रिक्स के माध्यम से नेशनल इनकम को सॉल्व करने में। ठीक है। आपका डिप्रिसिएशन टैक्स है जिसके अंदर क्या होता है कि ग्रोस वैल्यू जो है आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे रखा है या ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट दे रखा है, उसको अगर आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट में या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है, ग्रोस से नेट पे जाना होता है, तो डिप्रिसिएशन को हमेशा माइनस करेंगे आप। और अगर जब नेट वैल्यू से आपको क्या नाम है ग्रोस वैल्यू की ओर जाना होता है, देन आपको डिप्रिसिएशन प्लस करना होता है। ये आप देख सकते हैं एनडीपी अगर आपको निकालना है तो जीडीपी एमपी में मूल्यह्रास यानी डिप्रिसिएशन को आपको माइनस करना पड़ेगा। हम क्यों करते हैं? क्योंकि ऑलरेडी जो होता है हमारा सकल में होता है, जो ग्रोस में होता है वो डिप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूड होता है उसकी मार्केट प्राइस के ऊपर ही। ठीक है। और जबकि एनडीपी में उसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि एनडीपी जो होता है आपका वो एक प्योर डेवलपमेंट को शो करता है, और जबकि जीडीपी जो होता है वो प्योर डेवलपमेंट को शो नहीं करता है नेशनल इनकम में। ठीक है। अब आपका जो है सेकंड टेक है फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस वाला। इसके अंदर जो है आप
का जो है कारक लागत और बाजार कीमत का, जब आपको मार्केट प्राइस से NIT FC पर जाना होता है, ठीक है। जब मार्केट प्राइस से आपको FC पे आना है तो देन आपको NIT यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना होता है, ठीक है। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस आर्थिक सहायता यानी कि इकोनॉमिक सपोर्ट जो होता है, यानी कि जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाता है वो माइनस कर दो तो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको MP निकालना है तो FC में आपको प्लस करना पड़ेगा NIT, आप यहाँ से MP पे जा रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको FC निकालना है यानी कि मार्केट प्राइस से FC पे आना है तो आपको NIT माइनस करना होगा। इसी तरीके से हमारा डोमेस्टिक और नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट है जो कि मेन डिफरेंस शो करता है। NFIA जो होता है आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है, यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय होती है। ये जो हमारी आय जो होती है ये दो प्रकार की होती है। एक विदेशों को शुद्ध कारक आय यानी कि जो A कंट्री से, यानी कि हमारी कंट्री से अगर B कंट्री की ओर पैसा गया है, ठीक है, तो वो क्या नाम है को होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से दूसरे देश की कंट्री में जो पैसा गया होता है उसको कभी भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता है, जबकि दूसरे देश से जो पैसा हमारी कंट्री में आया होता है यानी कि A कंट्री में आया होता है तो उसको हम से बोलते हैं, ठीक है, फ्रॉम बोलते हैं, ठीक है। तो उस इनकम को नेशनल इनकम में शामिल करते हैं, ठीक है। तो जब भी को हो तो उसको हमेशा माइनस करना है नेशनल इनकम निकालने के लिए, और अगर से हो तो उसको प्लस करना होगा, ठीक है। फ्रॉम होगा तो प्लस कीजिएगा और ऑफ होगा तो आप क्या नाम है उसको माइनस करेंगे। तो इसमें जब आप डोमेस्टिक से नेशनल इनकम की ओर आएंगे, ठीक है, तो आपको NFIA प्लस करना है, और जब नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम तक जाएंगे तो आपको क्या नाम है NFIA माइनस करना है। और यहाँ पे ध्यान रखना जो नेट फैक्टर्स इनकम फ्रॉम अब्रॉड है उसका ध्यान रखना, एक से और एक को वाला, क्योंकि जब से में होता है तो वहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि पॉजिटिव वैल्यू जो है इसकी वो ज़्यादा अधिक है नेगेटिव वैल्यू से, और अगर को होगा तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी नेगेटिव वैल्यू अधिक है पॉजिटिव वैल्यू से। तो और सारे यही ट्रिक्स है। अगर डोमेस्टिक से आपको नेशनल में आना है तो आपको NFIA प्लस करना पड़ेगा, और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है NFIA माइनस करना पड़ेगा। बस वैल्यू इनकी पॉजिटिव और माइनस कब रखेंगे वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और चौथा ये हमारा ट्रिक्स है, ये स्टेप बताता है। स्टेप 1 पे आपको क्या करना है, स्टेप 2 पे क्या करना है, आपको स्टेप 3 पे क्या करना है, स्टेप 4 पे क्या करना है, ठीक है। तो ये बताता है। तो ये हमारे ट्रिक्स हैं, इसके माध्यम से आपको जो है पूरा नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छे से। तो ये इनकम मेथड्स के थ्रू क्या नाम है आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं इन ट्रिक्स और फॉर्मूले के जरिए। तो होप आप सबको ये ट्रिक्स समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल आपकी करवाने की, ठीक है।